सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड के मध्य विद्यालय बनगांव बाजार में शिक्षाविद पूर्व प्रधानाध्यापक स्व रामचंद्र सिंह की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर एवं स्थानीय विधायक मुकेश कुमार यादव उपस्थित थे। उपस्थित अतिथियों ने सर्वप्रथम उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभापति श्री ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय रामचंद्र सिंह एक शिक्षक ही नहीं थे, प्रखर वक्ता और हम लोगों के अभिभावक भी थे। समाज में वे हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते थे। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में भी अलग पहचान बनाई थी। उनके जीवन दर्शन प्रेरक और प्रासंगिक है। वहीं विधायक मुकेश कुमार यादव ने कहा कि उनकी पहचान एक छात्र हितैषी शिक्षक के रूप में तो हो ही रही है। उन्होंने सर्वप्रथम शहीद रामफल मंडल जी की जीवनी को लिखा और भगवान बोधायन के जीवन वृत्त को एकांकी के रूप में प्रस्तुत किया था। अतिथि द्वय ने इस आयोजन के लिए कार्यक्रम संयोजक और उनके पुत्र शशिरंजन सुमन की भी प्रशंसा की। आज स्वर्गीय शिक्षाविद स्वर्गीय रामचंद्र बाबू की पुण्यतिथि, छठी पुण्यतिथि मनाई गई है और एक अच्छे शिक्षक थे, अच्छे साहित्यकार के रूप में थे और उनकी याद में हमेशा पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज इस स्कूल के प्रांगण में बाजपट्टी ही नहीं, सीतामढ़ी के में भी उनकी जो छवि थी, उनकी शिक्षा का जो प्रकोप था, उनकी शिक्षा का जो प्रचार था, उनके बारे में, उनके विचारों से सभी लोग प्रभावित रहते थे और उनके मरने के बाद भी उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। कहीं न कहीं उनके अच्छे क्रियाकलापों से लोग खुश थे और समाज में खास करके गरीब वंचित जो लोग थे, जिनकी पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनके द्वारा हमेशा कलम, कॉपी, किताब भी खरीद कर उससे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता था। इसलिए उनकी आज पुण्यतिथि मनाई गई है। हम ईश्वर से कामना करते हैं। हम लोग के गार्जियन थे और पूरे इलाके के बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षक ही नहीं, बहुत समाज में उनकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा थी। हमारे प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह उनका रहा करता था। मेरे पहले चुनाव से ही वो मेरे चुनाव के समय पूरी तरह से एकदम एक्टिव रहते थे और इसलिए वो रिश्ता उस परिवार से बना हुआ है। उनके सुपुत्र हैं शशि जी, तो उनके हर साल उनकी पुण्यतिथि में तो उपस्थित होते ही हैं, आगे भी रहेंगे, कोशिश करेंगे और इस मौके पर उनको फिर से हम अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं। नए युवकों के लिए क्या संदेश देते हैं? माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं आज। इसमें ये भी होगा कि कहीं माँ बाप ने सही प्रशिक्षण नहीं दी होगी, अच्छा शिक्षा नहीं दिया होगा, गलत संगत में बच्चे पड़ जाते हैं। माँ बाप को कौन नहीं चाहेगा ये उनको सम्मान मिले, लेकिन उसी तरह से बच्चे का मन तो बहुत ही कोमल रहता है, बहुत नाजुक रहता है। उसको एक घड़े की तरह रहता है। जिस तरह से उसको आप बनाइएगा उसी तरह से वो बनेगा। तो हो सकता है माँ बाप में उनके ट्रेनिंग में भी कमी रहती हो, गलत माहौल में शिक्षा में चले जाता। तो चाहेंगे तो संदेश है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, अच्छे लोगों के बीच में रखें, उसे बचपन से ही ऐसा न छोड़ दें कि बाजार में जाता रहे, गलत संगत में पड़ जाए, गलत बच्चों के संगत में, गलत लोगों के बच्चों के संगत में पड़ जाए। उस पर तो थोड़ी निगरानी तो रखनी चाहिए। स्मृति शेष रामचंद्र सिंह जी जो सेवानिवृत्त शिक्षक के अलावा बोधायन के मंचन के कवि और शहीद रामफल मंडल के लेखक भी थे, क्या कहते? मैंने कहा वो तो बहुत प्रतिष्ठित और बहुत ही शिक्षा विधि नहीं था ना। यहाँ पर जो हम लोगों ने रामफल मंडल जी की प्रतिमा, उनके ही प्रेरणा से, उन्हीं के कहने पर जो उनका भी यहीं पर उनका हमको जानकारी भी नहीं थी। हम लोग की शिक्षा बाहर हुई, आप जानते हैं, महाराष्ट्र में हुई। तो यहाँ की जो जानकारी मिली तो होते ही उसको हम लोगों ने सबसे पहले पूरे बिहार में अमर शहीद रामफल मंडल की प्रतिमा हमने लगवाई और वो भी यहाँ पर लगवाई, बाजपट्टी में लगवाई, जो उनका गृह प्रखंड था, और माननीय मुख्यमंत्री से उसका अनावरण कराया। हमने कई एक शहीदों की प्रतिमा लगवाई, अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी की लगवाई, अमर शहीद कितने लोगों की लगवाई हमने, दुनिया भर की। आपको मुजफ्फरपुर में कई एक लोगों की लगवाई, अमेरी सिंह की लगवाई, बैकुंठ शुक्ला के, भेजा बाबू की लगवाई, दुनिया भर की लगवाई। तो लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने उनका यहाँ पर लगाया था, जिसके बाद और भी बहुत जगह माननीय मुख्यमंत्री ने आके उसका अनावरण किया था। तो खैर वो कार्यक्रम अभी भी था उनके शहादत दिवस का। तो ये ज्ञान आदरणीय स्वर्गीय रामचंद्र बाबू जो हैं, वो जब थे उस समय उन्हीं से मिली थी। और एक वो सिर्फ शिक्षक ही नहीं थे, एक अच्छे समाज के एक अच्छे प्रेरणादायक इंसान भी थे, जो लोग सिर्फ बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, पूरे समाज में बताते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे मिलजुल के आपस में रहना चाहिए।
इससे समाज मजबूत होता है, अपना राज्य मजबूत होता है, जिला मजबूत होता है। तो हम लोगों ने बहुत सीखा उनसे, तो हमारी हमेशा से श्रद्धा रही है उनके